जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बाबर रहमान है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। ये इंपोर्ट के बिज़नेस से मुतल्लिक जो है ना, मैं कुछ वज़ीर-ए-आज़म तक कोई एक पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से इस मुल्क के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, हर किसी को रिलीफ मिल रहा है। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के पैकेजेस गवर्नमेंट जो है ना वो अपने लोगों को दे रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक इंपोर्टर्स के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ पैकेज जो है ना वो अनाउंस नहीं हुआ। शायद इसकी वजह ये है कि कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं वो सारे एक्सपोर्टर्स हैं और सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए जो है ना वो पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं। और इंपोर्टर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि 15 से 20 हज़ार कंटेनर जो हैं वो कराची की पोर्ट्स के ऊपर इस वक्त खड़े हैं। पोर्ट्स ऑपरेटिव हैं, लेकिन उस ऑपरेटिव होने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि बिजनेसेस शट डाउन है। और जब तक बिजनेसेस ओपन नहीं होंगे तब तक पेमेंट मार्केट से लिक्विडेट नहीं होगी। कंटेनर के जो है वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हम पे नहीं करवा सकते। अपनी ओवरसीज़ हम पेमेंट्स करके उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवा सकते, तो उन कंटेनर्स की पेमेंट्स करके हम पोर्ट से बाहर नहीं निकलवा सकते। इसलिए पोर्ट ऑपरेटिव है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। कंटेनर वहाँ पे पाइल अप होते जा रहे हैं, शिप्स लगते जा रहे हैं, कंटेनर वहाँ पे आते जा रहे हैं और शिपिंग लाइंस किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। अच्छा, जो मिनिस्ट्री है हमारी पोर्ट एंड शिपिंग, वो इस बारे में क्या कर रही है? हमारी ब्यूरोक्रेसी भी है, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोई इस तरह का कोई रिलीव या कोई इस तरह का नोटिफिकेशन को जारी? वेल अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 महीने से ना ये लोगों को सिर्फ खिलाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो डमी किस्म के नोटिफिकेशन निकलवा के लोगों को जो है ना टाइम पास किया जा रहा है कि हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। 23 मार्च से जितने कंटेनर खड़े हैं उनके ऊपर एक सिंगल डॉलर का भी जो डैमरेज है किसी शिपिंग लाइन ने वेव नहीं किया। पोर्ट का डिटेंशन जो है कुछ दिन के लिए वेव हुआ था, वो भी उन्होंने वेव करना छोड़ दिया है। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। एक अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 15 से 20 लाख डॉलर हर रोज़ शिपिंग लाइनें डैमरेज वसूल कर रही हैं। और अगर छोटी तक ऐसे ही काम रहा तो कम अज़ कम 2 से 3 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की जेब से निकल के शिपिंग लाइन्स की जेबों में चला जाएगा। और इसका फ़ायदा जो है ना सिर्फ वो शिपिंग लाइनें उठा रही हैं या कुछ लोग जो पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री या कोई रेलेवेंट ब्यूरोक्रेसी है, वो लोग जो है ना इसमें किसी किस्म का कोई तावन नहीं कर रहे। और प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये वाला जो इशू है सही तरीके से एड्रेस ही नहीं हो पा रहा। तो आप क्या चाहते हैं इस मौके पर क्या होना चाहिए, किस तरह इसको? देखें, यही शिपिंग लाइंस इंडिया में भी ऑपरेट करती हैं। इंडिया की गवर्नमेंट के प्रेशर से उन्होंने 30 मई तक हर किस्म का डैमरेज वेव कर दिया है। वही मर्स्क लाइन, MSC, APL, CMA, CGM जितनी शिपिंग लाइंस हैं, 30 मई तक इंडिया में वो किसी इंपोर्टर से $1 भी जो है ना वो डैमरेज वसूल नहीं कर सकती। यही हमारी अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो ख़ुद इस इशू को देखें और शिपिंग लाइनों को इन्फोर्स करें कि पाकिस्तान में कोई भी इंपोर्टर जो है ना 30 मई तक, जब तक छोटी ईद है, किसी किस्म का डैमरेज नहीं देगा। एक्सपोर्टर इस मुल्क में सिर्फ 5 से 10% है। 90% इस मुल्क के बिज़नेस का जो वॉल्यूम है वो इंपोर्टर्स है। हमारे मुल्क में जितनी भी इंडस्ट्री है, सारी की सारी इंडस्ट्री को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रॉ मटेरियल मिलता है वो इम्पोर्टेड होता है। तो इसलिए हर किस्म के लाखों लोगों का जो जॉब्स हैं वो स्टेक पे हैं। जो हज़ारों इंपोर्टर्स हैं उनका जो सरमाया वो स्टेक पे है। कुछ लोगों से निकल के शिपिंग लाइनों की जेब में जा रहा है। तो प्लीज़, अगर इंडिया में यह वेव हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता?